हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। गाइज आज हम देखेंगे कि सक्सेस कहाँ है। ओके आपकी लाइफ का सक्सेस कहाँ है, कहाँ तक पहुँचा है और आपके पास कब तक पहुँचेगा। ओके देखते हैं कहाँ पे स्टक है आपकी गाड़ी आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। गाइज एक जनरल रीडिंग होने वाला है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे। जिसके साथ भी जो भी पॉइंट रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके आपके साइन नहीं आएंगे तब भी आपके लिए रीडिंग होने वाला है, क्योंकि कलेक्टिव है, टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके यहाँ से देखते, ओहो दरवाजे पर है तो है सक्सेस, क्योंकि पहला ही कार्ड आया है गाइज। ओके ये सिर्फ आपके एनर्जीज देख रही हूँ मैं, द एम्परर। ओके स्पीड, इम्पेशंस की एनर्जी आप में भरी पड़ी है गाइज। चार कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए। इम्पेशंस की एनर्जीज हैं आप में, गुरूर है, एटीट्यूड है, ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे। अकड़ू किस्म का स्वभाव जो हम कहते हैं, लेकिन ये पैशन भी है गाइज। यहाँ पे बोल्डनेस है, पैशन है, मतलब ये आपके अंदरूनी एनर्जीज तो हैं। ये टावो मोमेंट खुद के लाइफ में आप ही ला सकते हो आपके। ओके यस पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं गाइज आपके, फिर देखते हैं। यस 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 तो सक्सेस कहाँ पे अटका हुआ है, कहाँ पे स्टक है गाइज, तो देखते हैं। ये टावो मोमेंट आपको लाना है गाइज आपके एनर्जीज से। ओके यस आपके साथ कुछ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी को बिजनेस में, करियर में यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है, या फिर बहुत टाइम से आप बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे हो। करियर में स्टेबिलिटी चाहते हो और आपको नहीं मिल रही है, या फिर किसी ने प्यार में धोखा खाया है। आपके पार्टनर कमिटमेंट के नाम पे आपको धोखा देकर चले गए हैं, डिच करके चले गए हैं गाइज, और आज भी आप उसी पार्टनर के लिए रो रहे हो। खुद को वर्थ नहीं दे रहे हो, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया गया और थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। ये इश्यूज भी हैं। ये टावो मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है, लेकिन आज भी आप उसी में स्टक हो। वहीं पार्टनर वापस आना चाहिए, और वो जॉब या फिर वो जो भी लॉस आपके लाइफ में हुआ, बस वहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं होता है अगर हम उसकी दूसरी साइड देखें तो। अगर ये इंसान चल देने की हिम्मत रखता है, पैशनेटली बोल्डली स्टेप लेता है, ये जो भी हुआ उसके साथ उसे एक्सेप्टेंस की एनर्जी से, पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करो। खुद के गुरूर पे मत लो, खुद के ईगो को हर्ट नहीं होने देना है, और यहाँ से मूव ऑन करो गाइज। आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बैलेंस है, प्रॉफिट्स है, स्टेबिलिटी है, हर तरफ से स्टेबिलिटी, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स के लेवल पे स्टेबिलिटी, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी, क्योंकि वहाँ तराजू का कार्ड है गाइज। ओके सो यस ये आपके लाइफ में नहीं हो पा रहा है, ये अपने लाइफ में आप नहीं कर रहे हो, और ये टावो मोमेंट, जो भी नेगेटिव टावो मोमेंट, डिसरप्शन आपके लाइफ में आया है, उसी में आप स्टक हो, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंट आपको खुद को लाना है। आप चाहते हो कि ये पॉजिटिव टावर आपके लाइफ में आए, ब्रेक थ्रू इस सिचुएशन में आए, स्पीड के साथ आए। इम्पेशंस की एनर्जीज भी हैं, एक दिन भी वेट नहीं होता है, एक एक दिन गिन गिन के गुजार रहे हो, लेकिन खुद बोल्ड होने का नाम नहीं ले रहे हो, कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। एबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बोल्डली बढ़ने के लिए, अपने पैशन की तरफ एक्शन लेने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हो गाइज। एक्चुअली सब कुछ आपके हाथ में है। खुद के इस सिचुएशन में आपको चार्ज लेना होगा गाइज, आपको द एम्परर की एनर्जी में आना होगा। ऐसा इंसान नहीं है कि उसमें इमोशंस नहीं है, इमोशंस होते हैं, लेकिन वो इमोशंस पे प्रैक्टिकलिटी को हावी होने देता है इंसान। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, आपको भी वैसे बनने की ज़रूरत है। खुद के इन सिचुएशंस में खुद की लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, और वो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड आया है और क्वीन ऑफ वेंस का भी कार्ड आया है। और फिर देखिए स्पीड के साथ ये चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, ये पॉजिटिव टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, आपकी जर्नी कंप्लीट होगी 6 ऑफ पेंटिकल्स की, बैलेंस की, स्पीड के साथ। जो भी हैप्पी न्यूज़ आप चाहते हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो सक्सेस की न्यूज़ भी आपके पास आएगी। अगर पार्टनर का ही वेट है गाइस, तो यस आपके लाइफ में सोलमेट आएगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के आगे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, यानी कि सोलमेट की एनर्जी, जन्मों जन्मों का आपका साथी, और रीयूनियन का भी कार्ड होता है गाइस।
आपको कमिटमेंट मिलने का भी कार्ड होता है। एंड अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स के आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड, बैलेंस का कार्ड होता है, रिलेशनशिप्स में भी, और कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके एनर्जीज बदल के देखो गाइज, सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये आप करने की कोशिश करो तो देखते हैं आगे क्या आपको सक्सेस मिलेगा। प्लीज़ फिर देखेंगे कि कब तक मिलेगा, इसकी भी आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, क्या सच में आपको सक्सेस मिलेगा? इन एनर्जीज से आप निकल पाओगे अगर आप कोशिश करो तो? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाह गाइस, पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है। एक ही कार्ड काफ़ी है आंसर देने के लिए। जिस भी दोहराए में अटके हुए हो, इनडिसीजन के सिचुएशन में हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वहाँ से एक पॉजिटिव जजमेंट होगा, एक पॉजिटिव डिसीजन आप या तो खुद लोगे या फिर आपके साथ होगा। जो भी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स हैं वो सुने जाएंगे, डिवाइन से आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग मिलेगा। ओके, 1 मिनट, शायद कार्ड नीचे गिरा है गाइज। अगर आप ये सब कोशिशें करो जो भी मैंने कहा, ओके, तो यस, टेम्परेंस, पेशेंस, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस के नीचे ही पेशेंस का कार्ड आया है गाइज। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो या फिर इन दोनों कार्ड्स में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खुद को वर्थ देने की ज़रूरत है, खुद की कैपेसिटीज़, खुद के कैपेबिलिटीज़ समझने की ज़रूरत है और फिर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तभी आप आगे के पड़ाव तक पहुँच पाओगे। तो यस, यहाँ पे कोई सेल्फ लव करने में भी कामयाब हो रहा है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा, आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे। अगर ये करने में आप कामयाब हो तो 2 मेजर अरकानाज आए हैं गाइज आपके लिए और बहुत कुछ बता रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, हीलिंग की भी एनर्जी है। जो भी डिसरप्शन आपने फेस करा है उसमें हीलिंग भी आपको मिलेगी। सब कुछ आप पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन करोगे पूरी पॉजिटिविटी के साथ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पेशेंस आप में ग्रो होने वाले हैं। 10 ऑफ कॉइंस, यस गाइज, जो भी सारी खुशियाँ आप चाहते हो, पेंटिकल्स की पैसों की बारिश यहाँ पे, हेल्दी वेल्दी 3D लाइफ में एक ज़िंदगी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे, शादी यहाँ पे, बीवी बच्चे और रिकवरी, यहाँ पे सारी चीज़ों में रिकवरी है आपके लिए गाइज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, लेकिन अगर बंधे रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स में होता है गाइज, आपकी आंखें बंद हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं और चारों तरफ से कंपाउंड है, लेकिन आपके पैर खुले हुए हैं। बस रिस्क लेने की ज़रूरत है, हिम्मत करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। गिरता हूँ, गिरती हूँ तो यस, गिर जाने दो, लेकिन मैं कदम बढ़ाऊंगी, मैं कदम बढ़ाऊंगा, मैं हिम्मत करूँगा। ओके, इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल, अगेन मैं कहूँगी गाइज, इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, आपको खुद की वर्थ समझना है। आफ्टर ऑल यू आर अ क्वीन, कितने भी इमोशनल हो, आपको लड़का हो लड़की हो, सिर्फ एनर्जीज देखने हैं, क्वीन या फिर किंग, ऐसे आपको लेना है गाइज। आफ्टर ऑल यू आर अ किंग, आफ्टर ऑल यू आर अ क्वीन, दैट मीन्स द बेस्ट विद इन योर सेल्फ। उस एनर्जी पे फोकस करो, थोड़ी इमोशनल एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो गाइज, और प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल एनर्जीज पे फोकस करने की कोशिश करो, हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, उस डेक में भी हमें पता है और इस डेक में भी हमें पता है। देखिए यहाँ पे वो डर के मारे चुप के बैठी है, चारों तरफ से सोर्ड्स लगे हुए हैं, तलवारें लगी हुई है, लेकिन आगे हिम्मत कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, लेकिन डर रही है। सो नेगेटिव एनर्जीज, डर, फियर से आपको आगे बढ़ना होगा। द स्टार, वाव गाइज, विश फुलफिलमेंट, जो भी आपकी विश है, जो सक्सेस आप चाहते हो, जिस फील्ड में सक्सेस आप चाहते हो, वहाँ पे यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपको मिलेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी विश फुलफिल होगी, बहुत टाइम से रखड़ी हुई विश फुलफिल होगी। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है और विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी आपके लिए है गाइज, यानी कि सक्सेस आपके लिए है। देखते हैं कब तक हो सकता है ये सक्सेस, आपको कब तक मिल सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 9 नंबर का कार्ड है गाइज। यस, थोड़ा मेडिटेशन करिए गाइज, फोकस करने की कोशिश करिए, तभी आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सेल्फ लव करने में भी आपको हेल्प मिलेगी।
अगेन एक्सेलरेटेड मोशन, यस। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, स्पीड आएगी, यस, और नई बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग। द फूल की एनर्जी है गाइज आपके लिए, निडर होकर, जहाँ पे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी है गाइज, और आपके लाइफ का यू टर्न आप खुद देख पाओगे। आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे और एक पॉजिटिव शुरुआत आपके लाइफ में होगी गाइज, जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। सो यस, किसी के लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। यस, बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। यस, जैसे मैंने कहा, आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। ये काम आपको सबसे पहले करना है, और तभी आप मूव ऑन कर पाओगे अपनी स्टक एनर्जी से गाइज, और तभी सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे। यानी कि आपको अपने बेस चक्रा पे काम करना है, बेस चक्रा में हीलिंग करनी है। कोई मेडिटेशन अगर आप बेस चक्रा की हीलिंग के लिए करना चाहते हो तो यस, गो फॉर इट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भी आओगे, आपकी ग्रोथ होगी, और सक्सेस के एक कदम आप आगे पहुंच पाओगे। ओके, सो यस, यहाँ से किसी के लिए 8 मंथ या फिर 9 मंथ्स, अगर ऑलरेडी आप ये सब कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हो गाइस, तो यस, यहाँ से 8 वीक्स टू 9 वीक्स का टाइम भी हो सकता है, या फिर किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है। अगर किसी के लिए जॉब के लिए है गाइस, तो यस, अपनी पैशन के साथ आपको जाना चाहिए। ओके, और वहाँ पे आपके लिए सक्सेस रखी हुई है। ओके, विक्ट्री रखी हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में एक छोटी सी गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, स्टिलनेस, यस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। यस, अगेन मैं कहूँगी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओ। जो भी आपके साथ हुआ, जो भी अभी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करो पॉजिटिविटी के साथ गाइज, डर फियर से नहीं, रोते हुए नहीं, और तभी आप उस स्टक एनर्जी से निकल पाओगे। ओके, चॉइस, यस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। यस, अगर आपके साथ जो भी हुआ उसे आप कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हो, पॉजिटिवली लेते हो, तो आप अपनी इस जर्नी को पॉजिटिव वे में लेके जाओगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे। ये आपकी चॉइस है, ऐसे डिवाइन कह रही है। अगर इसे आप उल्टे डायरेक्शन में लेके गए तो अगेन आप 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में ही रह जाओगे, जहाँ पे हमने कुछ ऑफर किया लेकिन हमें उतना इन रिटर्न नहीं मिला। जो हम डिजर्व करते हैं उतना हमें नहीं मिला, जितना हमने दिया उतना हमें नहीं मिला। ऐसे एनर्जीज होते हैं 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए हमेशा हमारे मन में डर फियर बैठा रहता है, खो देने का डर होता है, गिल्ट के एनर्जीज होते हैं, डर फियर के एनर्जीज होते हैं। सो आपको अपनी चॉइस राइट डायरेक्शन में करनी है, और तभी आपके लिए सक्सेस मिलेगा गाइज, ऐसी डिवाइन कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक केयर।